च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। सूयगढ़ो आगम में कहा गया है, दस्सिं कुले समुपन्ने जेहिं वा संवशे नरे ममाति लुप्पति बाले अर्णमर्णेहिं मुच्छिए। आदमी जिस कुल में उत्पन्न होता है और जिनके साथ रहता है उनके साथ वह ममत्व भी रखता है या रख सकता है, और साथ रहने वाले परस्पर एक दूसरे में मूर्छा कर लेते हैं, और यूं मूर्छा करने वाला अज्ञानी आदमी नष्ट होता रहता है, यानी दुख मुक्त नहीं हो सकता। बंधन की बात प्रस्तुत चैप्टर में बताई गई है। तो बंधन राग द्वेष बंधन है, और उनको उद्दीपन देने वाले या उनसे जुड़े हुए दो बंधन हैं, हिंसा और परिग्रह। हिंसा भी बंधन है और परिग्रह भी बंधन है। हिंसा और परिग्रह का परस्पर संबंध भी है, कारण कार्य भाव भी देखा जा सकता है। परिग्रह हिंसा का कारण है और हिंसा परिग्रह कारण का कार्य है। परिग्रह के कारण से आदमी हिंसा में संप्रवृत्त हो जाता है। धन चाहिए, उसके लिए दूसरे को मार दिया। क्यों मार दिया? वो परिग्रह, लोभ पृष्ठभूमि में था, इसलिए मार दिया। तो जहां साथ रहना होता है वहां ममत्व भी हो सकता है और किसी रूप में हिंसा भी हो सकती है, और कुछ ममत्व तो स्वार्थ पर आधारित होता है। स्वार्थ की पूर्ति होती है तो वो मोह है, प्रेम है। जब स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है तो वह प्रेम स्नेह भी कई बार विच्छिन्न हो सकता है। परंतु कई बार आदमी मान लेता है कि वह मेरा है, वह मेरा है, वह मेरा है, वह तो मेरा ही है, वो तो मेरा ही है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, वो तो मेरा ही है। यह मेरापन हो भी सकता है, तो स्वार्थ नहीं सदता तो मेरापन टूट भी सकता है। एक बाबा सन्यासी था, एक गांव में गया। कई दिनों का प्रवास हो रहा था, तो बाबा ने सुबह का भी प्रवचन शुरू कर दिया और शाम का भी शुरू कर दिया। यह प्रवचन करना भी एक अच्छा उपक्रम है। हमारे साधु साध्वियाँ उपस्थित हैं, कई न्यारा में रहने वाले हैं, कई गुरुकुलवास में भी रहने वाले हैं। गुरुकुलवास वालों का थोड़ा व्याख्यान का सबका इतना काम नहीं भी पड़े, न्यारा में तो कईयों का वो जिम्मा व्याख्यान का होता है। तो हमें समय पर व्याख्यान देना चाहिए।
न्यारा में मैं चूंकि गुरुकुलवास में तो खैर हम लोग न्यारा में जो हमारे सिंगाड़े रहते हैं, जैसे कई दिनों का प्रवास हो रहा है, कोरोना आदि की बात छोड़ दें, वो कुछ नहीं है, ठीक है सब है, तो 8 प्रहर में एक बार का व्याख्यान कम से कम हो जाए, कम से कम एक बार का व्याख्यान हो जाए। स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता हो तो एक बार अग्रणी खुद भले 10 मिनट ही बोले, 7 मिनट ही बोले, एक बार व्याख्यान में जाके प्रस्तुत हो जाए, विराजित हो जाए, थोड़ी देर का भी व्याख्यान दे दे, बस 8 प्रहर में एक बार भी, तो अच्छा क्रम रह सकता है। प्रवास हो रहा है, व्याख्यान वाणी कुछ होता ही नहीं है, तो प्रवास का थोड़ा महत्व, उपयोगिता कम हो सकती है। इसलिए न्यारा में परिस्थितियां अनुकूल हैं तो 8 प्रहर में कम से कम एक बार का प्रवचन व्याख्यान हो जाना चाहिए। जहां तक संभव हो अगवानी भी भले थोड़ी देर के लिए भी बैठे, भले 10 थोड़ी देर एक बार, वो भी थोड़ी देर के लिए, जैसे अंत में चला गया, थोड़ी देर पधार गया, थोड़ी देर अपना कुछ बोल दिया कर दिया, उससे व्याख्यान का अच्छा रूप बनता है, लोगों में भी अच्छा लग सकता है। व्याख्यान में वो समय की नियमितता हो, तो इतने बजे का समय है व्याख्यान शुरू होने का, टाइमली शुरू कर देना चाहिए। 9 बजे का समय दिया है तो 9:15 नहीं बजानी चाहिए, सामान्यतया 9 का टाइम दिया तो 9:15 नहीं बजानी चाहिए, टाइमली अपना लगभग शुरू कर दे। बहुत बढ़िया है टाइमली पूरा कर दे कि 9 से 10 का समय है, लगभग 10 बजे के आसपास मंगल पाठ पूरा हो जाए, तो वह सुंदर टाइम मैनेजमेंट का क्रम रहता है। तो न्यारा में जो हमारे चारित्रात्माएं समणियाँ भी हैं, व्याख्यान काम करने वाले हैं, तो व्याख्यान देने में जहाँ तक हो सके वो आलस्य तो खैर करना ही नहीं चाहिए, व्याख्यान अच्छी तरह अपना हो जाना चाहिए। अनुकूलता हो तो 2 बार कर दें भले व्याख्यान, कोई कोई तो करने वाले 3 बार भी कर देते हैं, कर सकते हैं, सुबह का, दोपहर का, रात का, तीनों टाइम व्याख्यान। जैसे सुबह अग्रणी है उनका मुख्य हो जाए, दोपहर में कोई सहवर्ती है वो कुछ व्याख्यान दे दे, रात में अनुकूलता हो तो अग्रणी वरना सहवर्ती कुछ व्याख्यान चला दे। वो तो 3 टाइम तो कभी चौमासे आदि में मान लो, बाकी तो 2 बार भी ठीक है, कम से कम 1 बार भी हो जाए, 1 बार तो कम से कम होना चाहिए, भले रात में हो जाए, भले सुबह न करके रात में कर दे। हरियाणा पंजाब में प्रवास हो, मंडियों में उधर जहाँ लोग रात में ज़्यादा आ सकते हैं, दिन में उनके सुविधा कम रहती है, तो भले रात का कर दें, सुबह का हो जाए अच्छा है, वरना रात का व्याख्यान कर दें तो लोगों को अच्छा लाभ मिल जाए। तो ये व्याख्यान है, खुद के लिए भी ठीक है, वैसे जनता को, श्रोताओं को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। तो बाबा जी प्रवचन करते, सवेरे भी करते, रात को भी करते, लोगों की भी अच्छी भीड़ होती थी। एक युवक था, तो बाबा ने कहा, रे तुम दिन में तो सुबह के व्याख्यान में तो आते हो, रात को तुम नहीं आते हो। हमारे संत लोग भी बैठे हैं न्यारा में, जो काम करने वाले हैं, तो न्यारा में तो थोड़ा व्यक्ति व्यक्ति पर ध्यान रखा जाए। जैसे कोई लड़का है, कल वो आया ही नहीं था, अरे तुम कल नहीं आए थे क्या, तुम कल नहीं आए थे क्या, एक बार उसको पूछ लो, फिर उसमें प्रेरणा जग सकेगी, वो अपना नियमित आने का क्रम रख सके। तो थोड़ी पूछताछ करता रहे कि व्याख्यान में कल नहीं आए थे क्या, क्या बात हुई, बस थोड़ा सा पूछ लो, हाँ महाराज कल तो कोई काम हो गया, अब आऊंगा मैं। तो ऐसी पूछताछ करने से प्रेरणा मिल जाती है। कोई किशोर मंडल के बच्चे मान लो सीखने के लिए आते हैं, 2 दिन कोई आया नहीं, अरे तुम 2 दिन आए नहीं क्या, क्या हुआ, थोड़ी पूछताछ करेंगे
फिर उसमें और आने की, भाग लेने की प्रेरणा जाग सकेगी। तो ऐसे पूछताछ करते रहें तो वो प्रेरणा से आदमी में कुछ जोश जाग सकता है। संक्षोभात तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजय। थोड़ा संचालित करें, प्रज्वलित करें, आग को थोड़ा यूं हिलाओ, लकड़ी को यूं हिलाओ तो आग प्रज्वलित हो सकती है। तो आदमी को थोड़ा झकझोरो, हिलाओ, थोड़ा झकझोरो तो उसमें और प्रेरणा जाग सक। हमारे बाल मुनि हैं, अब सीखना कितना करते हैं, छोटी छोटी कई शादियां भी हो सकती है, नवदीक्षित या छोटी, थोड़ी उनको प्रेरणा और पूछताछ कि कल कितना सीखा, कल क्या सीखा, आज कितना सीखा, क्या चितालना किया, थोड़ी पूछताछ होती है तो उनमें और अधिक सजगता, जागरूकता आ सकती है। तो यह संक्षोभ करना, संचलन करना हो तो प्रेरणा जाग सकती है। हमारे बाल संत हैं तो अब चतुर्मास का अब समय करीब 1 महीना लगभग कुछ अधिक, 1 दिन अधिक मान लो बचा है, तो अभी तो स्थायी प्रवास है, तो और जितना लाभ उठा सकें सीखना करने में, चितालना करने में लाभ उठाएं, बाद में फिर मान लो बिहार यात्रा शुरू हो जाए। तो समय है, उसका उपयोग होना चाहिए। हमारे छोटे छोटे कितने संत हैं, इस बार तो कितने संत हैं, तो वो ज्ञान चेतना की प्रेरणा भीतर में रहे। और कई संत यहां नहीं भले बाहर हों, साध्वियां भी, संत भी, समणियां भी बाहर भले हों, पर वो ज्ञान चेतना की, सेवा चेतना वो भीतर में लो प्रज्वलित होती रहे। तो ऐसे वो विकास का प्रयास होता रहे, वो आलस्य हावी न हो जाए, कुहासा न आ जाए। सूर्य के सामने वो कई बार बादल आ जाते हैं, फिर सूर्य यूं दिखता नहीं है, तो बादल हटे फिर सूर्य दिखने लग जाता है। तो वह पुरुषार्थ का सूर्य लो है, सूर्य है, आलस्य के बादल आ जाते हैं फिर वो दिखता नहीं है। तो वो आलस्य के बादल या आलस्य का कुहासा न रहे, निराशा का भी कुहासा न रहे, पुरुषार्थ की लो जलती रहे। संरक्षक मुनियों साधियों का भी वो कुछ बना रहे प्रेरणा का, और सुनने का, सुनाओ, कितना सीखा, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कुछ सुनते रहो, उनकी शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता रह सके, कहीं विस्मृति से भूल गया श्लोक आदि तो वो वापस ठीक हो सके। इसलिए चितालना स्वयं करना अच्छा है, दूसरों को सुना दिया जाए, दूसरे सुन लें, भले किताब देख के सुन लें, तो सुनने से विद्यार्थी का ज्ञान और ज्यादा निर्मल रह सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, हजारों हजारों गाथा परिमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना ज्ञान था, और भी हमारे साधु साधियों को भी देखो, कितना, कईयों को कितना ज्ञान कंठस्थ किया हुआ है, कितना आज भी हमारे चारित्रात्माओं में कईयों को कितना हजारों हजारों ज्ञान उनका कंठस्थ किया हुआ है। तो उसका यथा अनुकूलता चितालना पुनरावर्तन होता रहे, कई वर्षों तक चितालना अच्छा हो जाएगा ना, बाद में कई बार ज्ञान इतना मजबूत वो भीतर में मानो रम जाता है, बाद में 2 साल नहीं चितारा तो भी वो बात दिमाग में याद आ सकती है कि हाँ वो श्लोक वहां उस ग्रंथ में, वो श्लोक वहां आया हुआ है। तो बाल मुनियों को तो छोटी छोटी साधियां है, अभी भले सिंघाड़े में हो चाहे गुरुकुलवास में हो, चितालने का लक्ष्य रहे। रात का समय है, नवदीक्षित हमारे यहाँ कितनी अभी 12 साधियां दीक्षित हुई थी कुछ दिनों पहले, तो खैर कई तो पुरानी है, समणियां रह चुकी, वे तो अभ्यस्त हो गई होंगी, कई नई भी मुमुक्षु रूप से आई है। तो चितालना होता रहे थोड़ा थोड़ा, रात का समय वो चितालने में अच्छा लगाया जा सकता है, तो ज्ञान का पुष्टिकरण हो सके। तो वे बाबा जी वो व्याख्यान देते थे,
वो एक लड़का आया नहीं तो वाकई तुम रात को क्यों नहीं आते, दिन में आते हो, रात में क्यों नहीं आते। वो युवक बोला कि बाबा जी माता पिता आने नहीं देते रात में, इतना मोह है मेरे से कि रात में जाओ अंधेरे में कहीं पड़ जाओ, लग जाए, कुछ हो जाए, तो रात को नहीं जाना महाराज के, सुबह दिन में चले जाओ बस। उनका मोह बहुत है मेरे से, आने नहीं देते हैं। अच्छा इतना मोह, हाँ बहुत मोह माता पिता का। तो कहा माता पिता का मोह, मैं क्या बताऊं, वे मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, इतना मोह है। अगर 2 घंटा मैं उनके पास नहीं रहूं तो वे जिंदा भी नहीं रह सकते, इतना मेरे से मोह है उनका। अच्छा, तब बाबा बोला कि भैया तुम कहते हो 2 घंटा नहीं रहो तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, यह बात मेरे दिमाग में नहीं जसती है कि कोई किसी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। हाँ महाराज इतना मैं कहता हूं इतना मोह है, जिंदा नहीं रह सकते, तो कोई प्रयोग कर लो आप। तो युवक को एक पूरी योजना, पूरी बात बाबा ने समझा दी, ऐसे ऐसे करना, फिर देखते हैं क्या होता है। वो कोई श्वास का प्रयोग सिखा दिया, ऐसे श्वास का प्रयोग करना, फिर तुम एकदम निश्चेष्ट हो जाओगे, कायोत्सर्ग कर लेना, सब बातें बता दी। एक दिन की बात, परीक्षा करनी थी मूल तो, वो जैसा लड़के को सिखाया गया, वो सुबह 8-1 बजे माँ से बोला कि माँ पेट में दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तो माँ ने कहा तुम कमरे में लेट जाओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम्हारे पिताजी को भी बुला लूंगी, वो बाहर गए हुए हैं, डॉक्टर को भी बुला रही हूँ। तो लड़का कमरे में पलंग पर लेट गया। तो माँ ने डॉक्टर को बुलाया, पिताजी को भी सूचना कर दी जल्दी आओ। डॉक्टर के आते आते 15-20 मिनट लग गए, वहां से चला, घर से आया। डॉक्टर ने आकर के देखा, लड़के ने वो अपना जो प्रयोग करना था प्रयोग कर लिया, कायोत्सर्ग और श्वास निरोध का प्रयोग कर लिया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप किया, देखा, उदास होकर खड़ा हो गया। तो माँ ने कहा डॉक्टर साहब क्या तकलीफ है। क्या बताऊं तकलीफ, अब कुछ नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया, मर चुका है, कुछ नहीं है। देख लिया स्थिति, कोई लगता है कोई हार्ट कोलिक्स कुछ हो गया होगा, कुछ नहीं है। डॉक्टर वहां से रवाना हो गया। पिता भी आ गया, माँ तो रो रही थी कि ये लड़का अचानक ऐसे हो गया। पिता ने देखा लगता तो एकदम ऐसे कैसे चला गया, सुबह तो ठीक था, मैं बाहर गया, पीछे से क्या हो गया। पता नहीं, कहा पेट में दर्द है, मैंने कहा सो जाओ। माँ बोली मैंने कहा सो जाओ, डॉक्टर को बुलाती, इतने बोलते क्या हुआ पता नहीं, योग है जैसा भी हो। आखिर जो विधि होती है, डेड बॉडी को आंगन में रख दिया गया, आसपास सूचना दे दी गई कि उसकी तो मृत्यु हो गई है। तो जो भी संबंधी लोग थे, आसपास पड़ोस के थे, वो इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ, अचानक जवान लड़का चला गया। 1-2 घंटा बीते, वो डेड बॉडी वहां रखी हुई थी, तो वो बाबा जी भी वहां आए, घर में आए। तो माँ ने कहा बाबा जी बहुत कृपा की, दर्शन दे दिए, आपका यह भगत है, रोज आपके पास सुबह सुबह जाने वाला, क्या हो गया। बाबा ने कहा क्या हो गया, पता नहीं, मेरा सुबह आया, बोला कि पेट दुखता है, मैंने कहा सो जाओ, और थोड़ी देर में डॉक्टर आया और देखा कि कुछ नहीं है। तो बाबा जी वहां कुर्सी पर बैठ गए। तो बाबा ने थोड़ा ध्यान किया ऐसे, फिर आंखें खोली। माँ बोली बाबा जी महाराज अब आप साधु लोग हो, हम तो गृहस्थ हैं, आप तो कई ज्ञान की बातें जानते हो, कई लब्धियां सिद्धियां बाबाओं के पास हो सकती है, आप कृपा करो मेरे बेटे को बैठा कर दो, जिंदा कर दो। आप तो साधु लोग हैं, कोई मंत्र करो, कुछ भी करो, मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो, बिठा दो। तो बाबा ने कहा देखो 1 गिलास पानी लाओ। तो वो माँ गई, एक पानी से भर के गिलास ला के रख दिया। तो बाबा ने अपने पास एक थैला सा था, उसमें से एक पुड़िया निकाला, उसमें सफेद कोई एक दवाई सी ऐसी कोई सफेद चीज थी, वो पानी में घोल दी। और फिर बाबा ने कहा इसके पिताजी कहाँ, वो इसके पिताजी हैं।
अच्छा सेठ साहब उम्र कितनी आ गई है? कि बाबा 70 पार हूं, 70 पार हूं। तो एक काम करो, यह पानी आप पी लो। कि क्या होगा पीने से? कि पानी पीने के बाद आपको यहां सोना पड़ेगा और बेटा आपका बैठ जाएगा। यानी आपको तो जाना पड़ेगा, बेटा बैठ जाएगा। एक को तो जाना पड़ेगा। तो आपको उम्र आ गई है, अब 70 पार है, कितना जियोगे? जवान बेटा बैठ जाएगा। तो पिता बोला, बाबा जी महाराज 70 पार तो फिर दुकान अभी तक मैं ही संभालता हूं, दुकान मैं ही देखता हूं। लड़का तो नया, मैं दुकान देखता हूं, तो मैं चला गया, पीछे दुकान कौन संभालेगा? तो मैं तो यह पानी नहीं पी सकता। ठीक है। कहा माँ जी उम्र? ताप जी मैं नहीं, 70 तो आ ही गया। वो पानी पी लो, यह पानी पी लो। तुमने कहा ना जवान बेटा, बेटा बैठ जाएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मां भी बोले, बाप जी महाराज वो मैं चली गई, पीछे घर को कौन संभालेगा? घर की सारी स्थितियां मैं जानती हूं, कहाँ क्या रखा हुआ है क्या। तो मैं चली गई तो घर को कौन संभालेगा? तो मैं तो नहीं जा सकती अभी। तो फिर कहीं वो तो एक को तो जाना पड़ेगा। या जाने की बात आई, जो पड़ोसी लोग आए हुए थे, वो संबंधी, वे सब तो धीरे धीरे वहां से रवाना हो गए। पीछे वो बाप मार, वो ऐसे कुछ 2-4 बच्चे, वो सब चले गए। यहाँ तो और भी बात हो रही है, आज चले गए। खैर बात तो और भी थोड़ी है, पर सारांश यह है कि कोई भी घर का, परिवार का व्यक्ति सोने के लिए यानी उसकी जगह जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब बाप बोला, पिता, कि बाप जी महाराज थोड़ी एकांत में बात करूं। हाँ सेठ साहब बोलिए, यहाँ बोलिए, एकांत क्या, थोड़ा आगे बोलो, क्या बात है? बाबा जी महाराज बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है। हम तो आपके, हमारा बेटा तो आपका भगत है, आप बुरा मत मानना। हम तो गृहस्थ लोग है ना, अब आगे पीछे दुकान घर सारे देखने पड़ते हैं। आपके न कोई आगे न कोई पीछे, यह पानी आप ही पी लो तो कैसा रहे, आप ही पी लो तो कैसा रहे, हमारा बेटा बैठ जाएगा। तो बाबा मुस्काया कि वाह, तुम तो मुझे ही भेजना चाहते हो। खैर कोई बात नहीं। बाबा ने तत्काल वो पानी जो गिलास में था उसके छिंटे लड़के पर डाले। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। संकेत मिला और उसने प्रयोग संपन्न किया और बैठ गया, एकदम स्वस्थ था। तो बाबा बोला, ये तुमने कहा था ना कि मेरे बिना माता पिता जिंदा नहीं रह सकते, इतना मोह है, तुम्हारे बिना सब जिंदा रह गए, कोई तुम्हारे लिए जाने को तैयार नहीं हुआ। बोला बाबा बस मेरी भ्रांति टूट गई आज। मैं सोच रहा था कि मेरे प्रति इतना मोह है, आज साफ हो गया। यह मोह हो सकता है एक सीमा तक भले हो, स्वार्थ है तब तक भले मोह रहे, स्वार्थ न हो तो मोह कितना क्या रहता है। तो आज मेरी भ्रांति टूट गई कि कोई किसी का नहीं है। आगम में कहा गया, नालम ते तव तानाय वा शरणाय वा, तुमं पिते शिम नालम तानाय वा शरणाय वा। तो सुईगड़ों में कहा गया है कि एक दूसरे पर ममत्व करते हैं, पर वह ममत्व की बात तो है, ममत्व तो होता है, पर ममत्व भी लगता ऐसा है स्वार्थों का संबंध है तब तक वो ममत्व है। स्वार्थ सिद्ध होने बंद हो जाते हैं, फिर वो ममत्व भी अपने आप टूट सकता है। यानी आदमी स्वार्थी होता है, संसार की स्थितियां हैं। अब न पैसे मिलते न सेवा मिलती, बूढ़ा हो गया आदमी, अब कौन कितना मोह रखता है। जो मोह रखते थे, अब जो आदमी बूढ़ा हो गया, अब तो वो सोचते हैं अरे पता नहीं कब तक यह रहेगा, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, कितनी बातें मन में आ सकती है। इसलिए आदमी अपनी साधना में ज्यादा ध्यान दे, आत्म कल्याण में ज्यादा ध्यान दे, हिंसा और परिग्रह से जितना संभव हो सके गृहस्थ भी मुक्त होने का प्रयास करे और आत्म कल्याण और कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने की साधना करे, यह काम्य है।